उत्तराखंड बीजेपी के धुरंधर नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक क्यों हो रही है और बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं? पिछले 4-4.5 साल में यह पहला मौका है जब ये 4 धुरंधर एक साथ बैठ रहे हैं। और क्या इन्हें बैठने के लिए कोई फरमान दिल्ली की तरफ से आया है? ये सारी जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड बीजेपी में कुछ दिनों से घमासान की खबरें, हलचल की खबरें थोड़ी सी ज्यादा आने लगी। अब जाहिर सी बात है, अगर खबरें ज्यादा आती हैं तो सरकार, संगठन और केंद्रीय नेतृत्व भी थोड़ा सा असहज हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ बीजेपी के ही एक नेता, विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने झंडा बुलंद किया हुआ है। इनका नाम है अरविंद पांडे। और जब अरविंद पांडे को समर्थन त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी दे देते हैं तो संगठन और सरकार की समस्याएं थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो मामला कई बार दिल्ली दरबार तक भी पहुंचता है और दिल्ली दरबार इसके बाद कई बार हस्तक्षेप भी करता है। और ऐसा लगता है इस बार भी थोड़ा सा हस्तक्षेप दिल्ली की तरफ से भी हुआ है। 4 नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन यानी महेंद्र प्रसाद भट्ट और 2 महत्वपूर्ण सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी के बीच में हो रही है। खबर है कि जो असंतुष्ट नेता उत्तराखंड बीजेपी के हैं, उन्हीं के संदर्भ में यह बैठक हो रही है। और केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे से ठीक पहले यह बैठक हो रही है ताकि नितिन नवीन के दौरे के दौरान कोई भी ऐसी घटना सामने ना आए जिससे सरकार या संगठन असहज हो जाए। 27 तारीख को त्रिवेंद्र जी, मैं, अनिल बलूनी, हम सब लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले हैं। तो पार्टी को के आगामी चुनाव के दृष्टि को रखते हुए हम सब एकजुट होकर चुनाव में निकलेंगे, जाएंगे और पार्टी एक है, एक साथ मिलकर सब लोग चुनाव में काम करेंगे। आपको एक जानकारी और दूं, कुछ दिन पहले एक गोपनीय बैठक भी हुई थी नितिन नवीन और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में। वो जानकारी बाहर नहीं आई, ना औपचारिक रूप से ना अनौपचारिक रूप से। किसी को मालूम नहीं है कि इस बैठक में हुआ क्या था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र प्रसाद भट्ट और नितिन नवीन, इन तीनों की भी एक बैठक हुई थी। और यह जानकारी औपचारिक रूप से बाहर आई थी कि नितिन नवीन से इन दोनों नेताओं ने, सीएम धामी ने और महेंद्र प्रसाद भट्ट ने मुलाकात की है। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी मुलाकातें होती हैं तो उसमें कई सारी बातें होती हैं। एक तो बात यही है कि नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा होना है और दौरे का जो मकसद है वो बहुत स्पष्ट है। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। सरकार की परफॉर्मेंस यानी सारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस चेक होनी है, विधायकों की परफॉर्मेंस चेक होनी है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर पार्टी की क्या स्थिति है, बूथ स्तर पर कितनी मजबूत पार्टी है, उस पर चर्चा होनी है, कहां कहां कमियां हैं उस पर चर्चा होनी है। लेकिन ये चर्चाएं तब होंगी जब पार्टी के भीतर एकजुटता दिखाई देगी और वो एकजुटता कांग्रेसियों को परेशान करेगी। अभी तक ये सुनने में आता था कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है और बीजेपी उस फूट का फायदा उठा ले जाती है। लेकिन अगर बीजेपी के बीच में गुटबाजी की खबरें होंगी, आपसी तनातनी की खबरें होंगी, तो पार्टी असहज हो सकती है और उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। इसीलिए बैठक नितिन नवीन के साथ जो होनी है, उससे पहले उत्तराखंड के दिग्गज नेता आपस में बैठ रहे हैं। और पिछले 4-5 वर्षों में जो मनमुटाव, मनभेद या मतभेद इनके बीच में रहे हैं, हो सकता है वो इस बैठक के माध्यम से दूर कर लिए जाएं। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिन विधायकों ने, पार्टी के जिन नेताओं ने सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ
खुला झंडा बुलंद किया हुआ है, वो कैसे वो कैसे थामे जाएंगे, उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो नाराज गुट है, नाराज विधायक या नेता हैं, वो अगर कोई बात रख रहे हैं तो सरकार यानी सीएम धामी और संगठन यानी महेंद्र प्रसाद भट्ट उनको कैसे देखते हैं, उनकी बातों को, उनकी मांगों को कैसे समझते हैं, उस पर फैसला लेते हैं। अब जो बैठक होगी, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र प्रसाद भट्ट के साथ अनिल बलूनी और महेंद्र प्रसाद भट्ट की हो, और चाहे नितिन नवीन के साथ तमाम सरकार और संगठन के नेताओं की हो, उस बैठक में आखिर क्या निकलेगा और क्या फीडबैक लेकर नितिन नवीन यहां से दिल्ली जाएंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नितिन नवीन की बैठक से पहले जो बैठकें हो रही हैं वो थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अंदरूनी गुटबाजी की खबरें हैं वो हो सकता है इस बैठक के बाद या तो थम जाएंगी या हो सकता है बढ़ जाएंगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।